बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रिलायशन अकाउंट से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज़ की। रिलायशन अकाउंट जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है, इससे जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज़ की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो सबसे पहले एंट्री होती है, उसमें हमारा जो पहला काम होता है वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लोज करने का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज डाउन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले एसेट को क्लोज करेंगे। जो भी बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दे रखी हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। आप जानते हैं एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। जब उन्हें क्लोज किया जाएगा तो क्रेडिट हो जाएंगे और हमारा रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंट्री फॉर क्लोजिंग डाउन द एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, उनके इंडिविजुअल नेम एंड अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं बच्चों। सारी एसेट्स अकाउंट क्लोज किए जाते हैं एक्सेप्ट कैश मत करिएगा, बैंक बैलेंस मत करिएगा, एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे होते हैं वो मत करिएगा, कभी कभार कैपिटल बैलेंसेस दे रखे होते हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे होते हैं, लोन टू पार्टनर दे रखा होता है, तो इन सब को छोड़ दीजिएगा, बाकी कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इवन गुडविल को भी क्लोज करिएगा बाय ट्रांसफरिंग टू रिलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि गुडविल भी जो है एक एसेट है जिसको रिलाइज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है एसेट्स अकाउंट क्लोज करने की एंट्री। यू हैव टू क्लोज डाउन ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कैपिटल का जो बैलेंस होते हैं डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एंड लोन टू पार्टनर। एक बात और ध्यान रखिएगा, तो आपने देखा होगा डेटर बैलेंस शीट में डेटर और प्रोविजन जो है लिखे होते हैं, हमेशा डेटर लेस प्रोविजन लिखा होता है। तो डेटर का आपको ओरिजिनल अमाउंट जो है क्लोज करना है, प्रोविजन को हम लायबिलिटीज के साथ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे लाइक क्रेडिटर क्लोज करते हैं वैसे ही प्रोविजन भी उनके साथ ही क्लोज कर दिया जाएगा। मगर डेटर को विदाउट डिडक्शन ऑफ प्रोविजन जो अमाउंट होता है डेटर का ओरिजिनल अमाउंट, वो वाला क्लोज करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों, तो ये तो एंट्री थी एसेट्स को क्लोज करने की। अब बात करते हैं लायबिलिटी को क्लोज करने की। तो हम जानते हैं लायबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट, जब क्लोज किए जाएंगे तो हो जाएंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सिंपल के सनरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज़ के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, जब क्लोज करेंगे तो हो जाएंगे वो डेबिट। अब ऐसा नहीं है कि आपको लायबिलिटी साइड में हर चीज़ क्लोज करनी है, क्या क्या नहीं करना क्लोज। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, उसके अलावा आपका जनरल रिजर्व वगैरह एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसको आपको क्लोज नहीं करना है। बाकी सारी लायबिलिटीज़ आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मेनली क्लोज हो जाएंगी। पार्टनर का लोन जो है उसे क्लोज मत करिएगा, पार्टनर की कैपिटल बैलेंसेस और करंट अकाउंट बैलेंसेस मत क्लोज करिएगा, और साथ के साथ जो है आप जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्लोज मत करिएगा। तो बाकी लायबिलिटीज़ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्लोज कर दी जाएंगी एट देयर बुक वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ उनकी बुक्स में लिखी हैं उन बुक वैल्यूज़ पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एसेट क्लोज हो गई, लायबिलिटीज़ क्लोज हो गई। अब क्या होता है कि हमें इन एसेट्स को बेचना होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने एसेट्स नहीं बेचेंगे तो अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एसेट्स को पे ऑफ करने की या एसेट्स को जो है बेचने की एंट्री क्या होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एसेट्स कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, जिनको हमने पहले बुक्स में रिकॉर्ड ना कर रखा हो, बट वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो वो भी बिकती हैं, तो वो भी हमारा कुछ पैसा रियलाइज़ करेंगी। तो आपको जो है चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर एसेट बिक जाती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश आप समझ सकते हैं, मैं बैंक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हर बार, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री उनकी सेलिंग प्राइस पे लिखी जाएगी, जिस प्राइस पर उनको सेल किया जा रहा है या जो अमाउंट उनकी सेल से रियलाइज हो रहा है। ठीक है ना, जैसे डेटर से जो जितना पैसा मिल रहा है वो लिखा जाएगा, ना कि जितने के अमाउंट के डेटर थे। ऐसे ही फिर कोई भी फिगर से जितने की बिकी है वो प्राइस लिखा जाएगा, ना कि उसकी बुक वैल्यू, ना ही गेन लॉस। गेन लॉस की अकाउंट खुद कैलकुलेट कर लेगा आपका, क्योंकि आपने एसेट्स की पुरानी वैल्यू पहले ही आपने क्लोज कर रखी है, नई वैल्यू आप लिख देंगे अपोजिट साइड,
तो अपने आप ही जो डिफरेंस है वो गेन लॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो यहाँ पर बैंक की जगह बस पार्टनर का कैपिटल का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर उसी एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो ठीक है बच्चों। कोई पार्टनर का एसेट टेक ओवर करेगा तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, और टू रिलेशन इसलिए क्योंकि एसेट अकाउंट तो हम ऑलरेडी रिलेशन में डाल के क्लोज कर चुके हैं, दैट्स वाई। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हमारा एक लाइबिलिटी जो है, मतलब एसेट को कोई क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा है या कोई लाइबिलिटी हमारी जो है उसको टेक ओवर कर रही है, तो अगर वो फुल सेटलमेंट में टेक ओवर कर रहे हैं तो एसेट को अगर टेक ओवर कर रहा है बाय अ क्रेडिटर्स, तो इसमें कुछ बात ध्यान रखिएगा, क्या वो इन फुल सेटलमेंट कर रहा है या फिर वो पार्ट सेटलमेंट कर रहा है। अगर वो फुल सेटलमेंट कर रहा है तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी अकाउंट तो आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। और दूसरा जो है, अब कोई पैसा आ नहीं रहा, क्योंकि ना ही आपको एसेट्स को कोई पैसा मिल रहा है, ना ही आपको लायबिलिटी को पैसा देना पड़ रहा है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर वो पार्ट सेटलमेंट में कर रहा है तो हम उसको बाकी पैसा तो एटलीस्ट अपनी लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैलेंस अमाउंट से रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज 10,000 एक क्रेडिटर ने हमारे एक फर्नीचर को 6,000 रुपये का टेक ओवर किया, नॉट इन फुल सेटलमेंट, तो बाकी 4,000 रुपये तो उसे देने पड़ेंगे ना, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटी कम अमाउंट की और उसने एसेट को ज़्यादा वैल्यू पे टेक ओवर किया हो, तो बाकी पैसा वो फर्म को ला कर भी देगा, तो उस केस में एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उस केस में एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों, अगर एसेट के अमाउंट ज़्यादा है लायबिलिटीज़ के अमाउंट से। ठीक है बच्चों, तो मैं एंट्रीज आपसे दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ थी जितने मैंने अभी तक करी हैं। ये एसेट को क्लोज करने की एंट्री है, और आपको पता है इसमें एसेट जो हम क्लोज करें तो किसको नहीं करना, हम कैश को, बैंक को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, कैपिटल बैलेंसेस को, करंट अकाउंट बैलेंसेस को, लोन टू पार्टनर को। ऐसे ही लायबिलिटीज़ क्लोज करने की एंट्री है ये। ध्यान रखना है लायबिलिटी साइड कौन कौन सी चीज़ क्लोज नहीं होंगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम पार्टनर के लोन को तो हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो वो हम क्लोज करेंगे रिलेशन में डाल के। ठीक है ना, जैसे पार्टनर की वाइफ का लोन है या पार्टनर के ब्रदर का लोन है तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि वो आउटसाइडर कहलाता है। उसके अलावा जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना है, एक्टिंग प्रॉफिट को क्लोज नहीं करना। फिर अगली एंट्री जो मैंने बताई है ये आपके एसेट के सेल होने की है, ये एसेट जो पैसा रियलाइज होता है वो, तो ये एंट्री है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। फिर जो एंट्री है आपकी कि उसी एसेट को अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी और रिलेशन अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ बैंक का पार्टनर कैपिटल यूज़ कर रहे हो, तो एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें एसेट का कोई फ़ायदा नुकसान रिकॉर्ड नहीं करना, हमें सिर्फ जिस प्राइस पे रियलाइज हो रहा है उस प्राइस को रिकॉर्ड करना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम एसेट्स को केवल उनकी बुक वैल्यू पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम बुक वैल्यू से क्लोज हो जाएंगे, यहाँ पर वो इन दोनों एंट्रीज़ में उनकी रियलाइज वैल्यू लिखी जाएगी, तो अपने आप ही गेन लॉस निकल आएगा। इसलिए ये स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, एसेट को अगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है तो ये देख लीजिए कि क्या वो फुल सेटलमेंट टेक ओवर कर रहा है या फिर पार्ट सेटलमेंट में टेक ओवर कर रहा है। अगर वो फुल सेटलमेंट में टेक ओवर कर रहा है तो कोई एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ, अगर वो पार्ट सेटलमेंट में टेक ओवर कर रहा है तो उसका बैलेंस अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिटर का क्लेम कम हो और ऐसे ज़्यादा अमाउंट की हो जिस वैल्यू को टेक ओवर कर रहा है,
तो एसेट की एग्रीड वैल्यू अगर ऐसे लाइबिलिटी से ज़्यादा हो, यानी एसेट 15,000 की एग्री करी गई है, क्लेम उसका सिर्फ 10,000 का था, तो बाकी 5,000 को ला कर देगा आपको। ठीक है बच्चों, तो अब तक मैंने ये 5 एंट्रीज डिस्कस करी हैं आप लोगों से। ठीक है, आगे ये एंट्रीज भी डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से। बच्चों अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के सेटलमेंट की। तो आप ध्यान रखिएगा कि लाइबिलिटी जब पे ऑफ की जाती हैं, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट तो आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। आमतौर पे लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होती है लाइबिलिटी टू बैंक, लेकिन लाइबिलिटी अकाउंट तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, तो लाइबिलिटी की जगह हमारा जो है रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज़ अकाउंट को आपने रिलाइजेशन में ही डाल के क्लोज किया था। तो एंट्री हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखिएगा, इसमें चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी वो जिनको आपने पहले बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो उनके अकाउंट क्लोज भी नहीं किए थे आपने, लेकिन पे तो उन्हें भी करना पड़ रहा है। दैट्स वाई आपको जो है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए भी, चाहे सिर्फ लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड। क्लियर बच्चों? फिर ध्यान रखिएगा कि यही लाइबिलिटीज़ अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे ऑफ कर दूंगा, तो बैंक की जगह पार्टनर का कैपिटल का नाम आ जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी को एसेट और हैंड ओवर कर देंगे, तो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। एसेट और लाइबिलिटी वाली बात जो हमने क्रेडिटर करी थी, वो बिल्कुल वही चीज़ फॉलो हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। वो वही चीज़ है जब एसेट और लाइबिलिटी के बीच में जो सेटलमेंट मैंने एमटी नंबर 5 में बताया था, वही लाइबिलिटी और एसेट, ये एसेट और लाइबिलिटी एक ही बात है। ठीक है, वही एंट्रीज बन जाएंगी, वो केसेस हो जाएंगे कि फुल सेटलमेंट पे है। अगर कोई क्रेडिटर किसी एसेट को फुल सेटलमेंट रिकवर कर रहा है, आप कोई मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी। पार्ट सेटलमेंट में रिकवर कर रहा है तो बाकी पैसा पे कर देंगे, ऐसे ज़्यादा वैल्यू के तो पैसा वो लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंस। रिलेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम कहते हैं इसे। तो इन एक्सपेंसेस को लेके थोड़ा कई केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। इसमें पहला केस होता है बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, ये सबसे कॉमन केस होता है, क्योंकि आमतौर पर रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म को ही जिम्मेदारी होती है पे करने की। तो अगर इनको फर्म ने ही बेयर किया है और फर्म ही पे कर रही है, तो एंट्री होती है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर इन्हीं एक्सपेंसेस को बेयर तो फर्म कर रही है, यानी बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, पे पार्टनर ने कर दिया, तो उस केस में क्योंकि बेयर तो फर्म ही कर रही है, तो रिलेशन तो डेबिट होगा ही होगा, रिलेशन अकाउंट। लेकिन जो क्रेडिट होगा वो टू बैंक की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा उस केस में। तो ये शुरू के दो केस तो आपको क्लियर हो गए। पहला केस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, दूसरा केस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। तो 1 और 2 केस में, दोनों केस में बेयर फर्म कर रही है, इसलिए रिलेशन डेबिट हुआ। केस 1 में फर्म ने खुद पे किया है, इसलिए टू बैंक, अगर पार्टनर ने पे किया है तो टू पार्टनर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, केस 3 की बात करते हैं। बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, यानी इनको पे करने की जिम्मेदारी भी पार्टनर की थी और पे भी पार्टनर ने ही किया है, तो उस केस में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब क्योंकि एक्स को बेयर करना है तो हम एक्स को डेबिट करेंगे, एक्स ने पे किया है तो एक्स को क्रेडिट करेंगे, इससे बड़ी एंट्री ना की जाए, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, बॉर्न बाय वन पार्टनर बट पेड बाय अनदर पार्टनर। ठीक है बच्चों, बॉर्न बाय वन पार्टनर, बेयर तो एक पार्टनर कर रहा है बट पेड बाय अनदर पार्टनर। बेयर तो एक पार्टनर ने किया है मगर पे जो है दूसरा पार्टनर कर रहा है। सपोज बेयर कर रहा है एक्स मगर पे कर रहा है वाई। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स, हम लिख लेते हैं नाम भी इसका, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जो बेयर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो पे कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 केस डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं चौथे केस पे।
चौथा केस होता है बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, यानी कि इनको बेयर तो कर रहा है पार्टनर, मगर उसने फर्म का पैसा यूज़ किया है पे करने के लिए,